गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द बी आर्ट्स टॉपर। एंड एज यू नो कि हमने इंग्लिश कंपलसरी के स्टूडेंट्स के लिए आपकी टेक्स्ट बुक इंग्लिश फॉर एम्पावरमेंट की सीरीज स्टार्ट की हुई है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बीए थर्ड सेमेस्टर एज पर द सिलेबस ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर नंबर 5 है मिस्टर नो ऑल। ठीक है, सो कंप्लीट चैप्टर तो आपकी बुक में है, जो कंप्लीट प्रोज है। हमने सिर्फ समरी करनी है और ब्रीफ में चैप्टर का सारा कंटेंट हम समझेंगे। नाम है चैप्टर का मिस्टर नो ऑल एंड इट हैज बीन रिटन बाय विलियम सॉमरसेट मॉगम। विलियम सॉमरसेट मॉगम या WS मॉगम आप याद रख लीजिए, इन्होंने ये जो स्टोरी है लिखी है। ठीक है, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द समरी ऑफ द स्टोरी। मिस्टर नो ऑल, ये जो मिस्टर नो ऑल टाइटल है इस स्टोरी का, इससे आपको क्या लगता है? मिस्टर नो ऑल मतलब ऐसा इंसान जिसको सब कुछ पता है। ऐसे इंसान के बारे में ये एक छोटी सी कहानी है। कई बार होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना ज्यादा बातें करते हैं और ऐसा लगता है कि इनको सब कुछ पता है, या वो प्रिटेंड करते हैं कि हमें सब कुछ आता है और अपनी बात जो है वो सबसे ज्यादा आगे रखते हैं। तो ऐसे ही इंसान की ये एक स्टोरी है, मिस्टर नो ऑल बाय सोमरसेट मॉगम। विलियम सोमरसेट मॉगम के द्वारा जो लिखी गई ये जो मिस्टर नो ऑल है, डील्स विद द आइडिया that it is not desirable to form a prejudiced opinion about someone without knowing him or her well। विलियम सोमरसेट मॉगम कहते हैं कि ये जो इस तरह से कई बार हम प्रेजुडाइज क्रिएट कर लेते हैं ना किसी इंसान के बारे में, बिना सोचे समझे। कई बार ऐसा होता है किसी इंसान को हम जानते नहीं है ठीक से, लेकिन अपने आप ही प्रेजुडाइज क्रिएट कर लेते हैं कि वो इंसान अच्छा है या बुरा है उसके बारे में, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज से, चाहे उसका वे ऑफ क्लोथिंग है, ईटिंग हैबिट है या बोलने का तरीका है, उससे हम रिलेट करके प्रेजुडाइज क्रिएट कर लेते हैं कि वो इंसान ऐसा है, जबकि असल में ऐसा नहीं होता। तो इतनी जल्दी बिना सोचे समझे हमें किसी के बारे में प्रेजुडाइज जो है धारणाएं, गलत धारणाएं नहीं रखनी चाहिए। ये उन्होंने सेंट्रल आइडिया इस स्टोरी में दिया है। मोस्ट ऑफ अस बिगिन टू लाइक और डिसलाइक अ पर्सन विदाउट एनी सॉलिड रीजन। कई बार हमारे पास कोई सॉलिड रीजन नहीं होता और हम किसी पर्सन को लाइक या डिसलाइक करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड समटाइम्स वी आर फोर्स टू चेंज आवर ओपिनियन लेटर। और कई बार क्या होता है कि फ्यूचर में हम अपना ओपिनियन चेंज करने के लिए फोर्स हो जाते हैं जब हमें रियलिटी पता चलती है। ठीक है, द नरेटर इन द स्टोरी इज अ whimsical पर्सन। whimsical क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो मन मौजी होता है, जो किसी भी चीज को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, लाइटली लेता है हर चीज को। तो नरेटर जो है ना, जो इस स्टोरी को बता रहा है, वो एक whimsical पर्सन है, मन मौजी टाइप का इंसान है, ज्यादा सीरियसली वो किसी भी चीज को नहीं लेता। ही वॉज ऑन अ शिप एंड हैड टू अंडरटेक द वॉयज जस्ट आफ्टर द वॉर हैड फिनिश्ड। तो नरेटर जो है वो एक शिप में बैठे हुए हैं, वो एक वॉयज मतलब यात्रा पे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। जस्ट आफ्टर द वॉर हैड फिनिश्ड, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, जस्ट उसके बाद की ये बात है। नरेटर एक शिप पे ट्रेवल कर रहे थे। द पैसेंजर ट्रैफिक वॉज हैवी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के जस्ट आफ्टर की बात हो रही है, तो पैसेंजर ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट एन एक्सक्लूसिव कैबिन। अब एक एक्सक्लूसिव कैबिन मतलब एक इंसान को अकेले को एक रूम नहीं मिल सकता था, बिकॉज पैसेंजर ट्रैफिक हैवी था। द नरेटर हैड टू शेयर हिज कैबिन विद अ पर्सन मिस्टर कैलेडा। तो नरेटर को अपना जो कैबिन है वो शेयर करना पड़ा, मतलब दो दो या तीन तीन को वहां पे कैबिन्स मिल रहे थे। तो एक उनके साथ में जो जिसको वो कैबिन अलॉट हुआ था, उनका नाम है मिस्टर कैलेडा। ठीक है, नरेटर का नाम यहाँ पे नहीं बताया है। मिस्टर कैलेडा नरेटर के जो साथ में कैबिन जिनको अलॉट हुआ था वो है। ठीक है, एक इंसान है मिस्टर कैलेडा उनका नाम है, जिनको साथ में कैबिन अलॉट हुआ था वो कैबिन मेट है। ठीक है, क्योंकि पैसेंजर ट्रैफिक हैवी है, एक इंसान को एक्सक्लूसिव कैबिन मिल नहीं सकता था, दो दो जनों को वो कैबिन अलॉट कर रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में। तो जिन दो जनों को ये कैबिन अलॉट हुआ है, एक उसमें नरेटर है और दूसरे हैं मिस्टर कैलेडा। He did not like to stay for 14 days with a stranger। उनको 14 दिन, क्योंकि 14 दिन का उनका सफर है जहां पे उन्होंने जाना है, वहां पहुंचने में उनको
14 डेज लगने थे और 14 डेज किसी एक स्ट्रेंजर के साथ बिताना उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। किसको नहीं पसंद था? नरेटर को। He found Mr. Canada's luggage scattered in the cabin. वो देखते हैं कि मिस्टर कैनेडा का जो लगेज है, सामान है, वो कैबिन में बिखरा पड़ा है। मिस्टर कैनेडा had gone somewhere. वो कहीं गए हुए थे। His wardrobe trunk was too big. उनकी जो wardrobe trunk थी, जिनमें उनके कपड़े वगैरह थे, वो बहुत बड़ी थी। His toiletries revealed that he was a patron of the excellent Monsieur Coty. उनकी जो टॉयलेटरीज थी, टॉयलेटरीज का मतलब वो सामान होता है जैसे कि सोप हो गया हमारा, टूथपेस्ट, शैम्पू, तो क्लीनिंग वॉशिंग वगैरह का जो हमारा सामान होता है, तो वो जो था ना उनका, वो बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स का था। तो उनसे पता चलता है, उनके जो टॉयलेटरीज वहां पे रखी थी, उनके जो साबुन वगैरह था, साबुन था, शैम्पू था, फेस वॉश वगैरह जो भी उनका सामान था, उससे ये पता चलता है कि दैट ही वाज अ पैटर्न ऑफ द एक्सीलेंट मोनिसर क्वालिटी, मतलब वो बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। द नरेटर डिड नॉट लाइक एट ऑल हिज कैबिन मेट। अब नरेटर को तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। ही डिड नॉट लाइक एट ऑल हिज कैबिन मेट। इन ऑर्डर टू पास हिज टाइम ही स्टार्टेड प्लेइंग पेशेंस। वो टाइम पास करने के लिए जस्ट पेशेंस उन्होंने रखा हुआ था किसी तरह, हालांकि वो उनको पसंद नहीं कर रहे थे। मिस्टर केलेडा केम एंड इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ। अब मिस्टर केलेडा आ जाते हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। ही सेड दैट ही वाज हैप्पी टू शेयर हिज कैबिन विद एन इंग्लिशमैन। और मिस्टर केलेडा कहते हैं कि वो खुश हैं, अपना जो कैबिन है उसको वो एक इंग्लिशमैन के साथ शेयर कर रहे हैं, इस बात से वो हैप्पी हैं। लेकिन नरेटर क्या कहते हैं? When the narrator asked him if he was English, Mr. Kelleher showed his passport to prove that he was a British to the backbone. अब मिस्टर कैनेडा से नरेटर क्या पूछते हैं? वो पूछते हैं, उनको डाउट होता है कि ये सच में इंग्लिश है क्या, कि तो पूछते हैं कि आप सच में इंग्लिश ही हो? तो मिस्टर कैनेडा अपना पासपोर्ट दिखाते हैं और ये प्रूव करते हैं कि मैं ब्रिटिश हूँ बैकबोन से। आई एम ब्रिटिश टू द बैकबोन। मैं पूरा कंप्लीटली क्या हूँ? ब्रिटिश हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, इंग्लिश ही हूँ। लेकिन द नरेटर हाउ एवर डाउटेड हिज नेशनैलिटी। लेकिन नरेटर को फिर भी उनकी नेशनैलिटी पे डाउट होता है। मिस्टर केलेडा वॉज शॉर्ट बट स्टाउटली बिल्ट। मिस्टर केलेडा की अपीयरेंस कैसी है? हाइट उनकी छोटी है लेकिन फिट एंड फाइन है, स्टाउटली बिल्ट है। ही वॉज क्वाइट चैटी। वो बहुत ही ज्यादा बातूनी है, बातूनी थे। ही ट्राइड टू बिफ्रेंड द नरेटर। वो ट्राई करते हैं नरेटर को बिफ्रेंड करने का, मतलब वो उनसे दोस्ती करना चाह रहे थे। मिस्टर कैलेडा मिस्टर कैलेडा चाहते हैं नरेटर से दोस्ती करना, हालांकि नरेटर को मिस्टर कैलेडा पसंद नहीं थे। ही टॉक्ड ऑफ न्यूयॉर्क एंड डिस्कस्ड प्लेज, पिक्चर्स एंड पॉलिटिक्स। तो वो इधर उधर की बातें करते हैं, न्यूयॉर्क के बारे में बातें करते हैं और प्लेज, पिक्चर्स, पॉलिटिक्स, हर तरह की वो बातें करते हैं मिस्टर कैलेडा, क्योंकि वो बहुत चैटिंग है तो वो उनके साथ बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। Prohibition was in force, but he had managed to have a good quantity of liquor. अब देखो, बेशक प्रोहिबिशन थी, रुकावटें थी, मतलब कि रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन फिर भी उनको लिक्विड मिल गई थी। उन्होंने किसी तरह से जो शराब है थोड़ी सी अपने लिए अच्छी क्वांटिटी में मैनेज कर ली थी। ही ऑफर्ड मैटिनी टू द नरेटर। और वो नरेटर को भी, मिस्टर कैलेडा जो है वो नरेटर को भी मैटिनी ऑफर करते हैं। मैटिनी एक इटालियन लिक्विड है। In spite of Mr. Carrada's friendly behavior, the narrator persisted in his dislike of the man. बेशक मिस्टर कैरेडा का बिहेवियर फ्रेंडली था, वो उनको लिक्विड भी ऑफर कर रहे थे जो उनको उन्होंने बड़ी मुश्किल से मैनेज की थी रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद। तो उनका जो बिहेवियर था वो फ्रेंडली था, लेकिन नरेटर का जो ये ओपिनियन स्टार्टिंग में ही बन गया था कि उनको वो पसंद ही नहीं है, तो वो परसिस्टेड इन हिज डिसलाइक ऑफ द मैन। वो फिर भी उनको नापसंद ही कर रहे थे। मिस्टर कैलेडा अकम्पनीड द नरेटर वेयर एवर ही वेंट। अब मिस्टर कैलेडा जो है नरेटर के साथ साथ जा रहे थे, जहां भी वो जाते थे वो भी साथ साथ चल पड़ते थे। द नरेटर कुड नॉट स्नब हिम। जो नरेटर है वो उनसे पीछा छुड़ा ही नहीं पा रहे थे। मिस्टर कैलेडा कुड नॉट इमेजिन दैट ही वाज अनवांटेड। और मिस्टर कैलेडा को ये इमेजिन ही नहीं हुआ कि वो अनवांटेड है, कि वो उनसे पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं, उनको नहीं पसंद कर रहे। वो अपना कॉन्टिन्यूसली टॉकिंग में लगे हुए थे। Mr. Canada was a sociable man and came to know everyone on board. मिस्टर कैलेडा जो है ना बहुत ही सोशिएबल मैन थे, वो हर किसी से अच्छे से
सोशली में बातें करते थे और हर किसी से अच्छा बिहेव करते थे। और वो ये भी ऐसा था कि मतलब उनको सब कुछ पता है, क्योंकि वो बातें बहुत ज्यादा करते थे। ही इंटरफियर्ड विद एवरीथिंग, हर चीज में उन्होंने इंटरफियर करना। ही वॉज एवरीवेयर, हर जगह वो मौजूद होते ही थे। मैनेजिंग द स्वीप्स, कंडक्टिंग द ऑक्शंस, ऑर्गेनाइजिंग द कॉन्सर्ट्स एंड व्हाट नॉट। कहाँ पे वो नहीं होते थे मिस्टर कैलेजा को आप हर जगह देख सकते हो। ही सीम्ड टू इम्प्रेस ऑन अदर्स दैट ही न्यू एवरीथिंग, वो लोगों को इम्प्रेस कर लेते थे इस बात से कि उनको सब कुछ पता है। ऐसी कोई बात है ही नहीं जो मिस्टर कैलेजा को ना पता हो। ही केम टू बी कॉल्ड मिस्टर नो ऑल इवन ऑन हिज फेस। अब लोग मुंह पे भी उनको क्या कह देते थे, मिस्टर नो ऑल, कई बार मजाक में आके या उनको अप्रिशिएट करके भी इनको सब कुछ पता है, तो मिस्टर नो ऑल उनका नाम पड़ गया। द पॉसिबिलिटी दैट ही कुड बी रॉन्ग नेवर अकर्ड टू हिम, अब ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो कभी कहीं गलत हुए हों। नाउ देयर वाज अ कपल, मिस्टर एंड मिसेस रामसे। अब देखो दो पर्सन यहाँ पे और आ गए हैं, मिस्टर एंड मिसेस रामसे एक कपल है उसी शिप में जिसमें मिस्टर कैलेडा है और नरेटर है। ऑन बोर्ड मिस्टर रामसे वाज इन द अमेरिकन कॉन्सुलर सर्विस एंड वाज स्टेशनड एट कोब। अब मिस्टर रामसे जो है वो अमेरिकन कॉन्सुलर सर्विस में जॉब कर रहे हैं। कोब में वो रुके हुए थे, कोब जापान में है। हिज वाइफ वॉज एक्सट्रीमली प्रिटी, मिस्टर रामसे की जो वाइफ है मिसेस रामसे वो बहुत ही ज्यादा प्रिटी है, विद प्लेजेंट मैनर्स एंड सेंस ऑफ ह्यूमर, एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी है उनके पास में। रामसे वॉज एज डॉगमेटिक एज मिस्टर कैलेडा। अब ये जो मिस्टर रामसे है ना, ये भी ऐसे ही हैं जैसे मिस्टर कैलेडा है, अपनी बात मनवा ही लेते हैं। मतलब ये जो सोचते हैं ये समझते हैं कि यही सही सोच रहे हैं, बाकी जो है वो गलत सोच रहे हैं, और अपनी बात दूसरों से ऊपर रखवा ही लेते हैं। लोग मान ही जाते हैं भाई तुम ही सही हो। द डिस्कशंस दे हैड वर एक्रीमोनियस एंड एंडलेस, तो उनकी जो डिस्कशंस होती थी वो बिल्कुल एंडलेस होती थी, क्योंकि बहुत ज्यादा बातें करते थे। मिस्टर कैलेजा तो करते ही थे, मिस्टर राम से हैं ये भी ऐसे ही हैं। वन इवनिंग एट डिनर द कन्वर्सेशन ड्रिफ्टेड टू द सब्जेक्ट ऑफ पर्ल्स। पर्ल्स जो मोती होते हैं ना, बड़े प्रीशियस होते हैं मोती, उनकी तरफ इस सब्जेक्ट के पे इनकी जो कन्वर्सेशन है वो ड्रिफ्ट हो गई। एक इवनिंग में रात को जब खाना खा रहे थे, मिस्टर कैलेडा was as was his habit told all that was known that was to be known about the pearls। और मिस्टर कैलेडा जैसा कि उनकी आदत है वो बताते हैं कि मेरे को पर्ल्स के बारे में सब कुछ पता है। राम से प्रोवोक्ड हिम, अब राम से उनको और उकसा देते हैं। एंड ही थम्प्ड द टेबल, उन्होंने अपने टेबल पे थोड़ा सा हाथ मारा एंड शाउटेड, वेल आई ought to know what I am talking about. I am in the trade. I know all the best pearls in the world. And what I don't know about pearls isn't worth knowing. अब राम से कहते हैं कि मैं तो व्यापार करता हूँ, मैं ट्रेड में हूँ, मुझे जो पर्ल्स हैं उनके बारे में सब कुछ पता है, सारे बेस्ट पर्ल्स जो हैं वर्ल्ड के मुझे पता है। और जो कुछ मुझे पर्ल्स के बारे में नहीं पता वो बात जानने योग्य है ही नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे पर्ल्स के बारे में ना पता हो, बिकॉज मैं पर्ल्स का ट्रेड भी करता हूँ। While pointing to a pearl chain worn by Mrs. Ramsay, he said that the chain was pretty and its market value would not decrease. तो अब मिस्टर कैलेजा क्या कहते हैं, मिसेस रामसे ने ना एक मोतियों की चेन पहनी हुई थी गले में, उसकी तरफ इशारा करके कहते हैं कि ये जो चेन है ये बहुत ही सुंदर है और इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो कभी भी डिक्रीज नहीं होगी। मिसेस रामसे फ्लस्ड a little and hid the chain in her dress। अब मिसेस रामसे थोड़ा सा उसमें शर्मा जाती हैं और उस चेन को अपनी ड्रेस के अंदर छुपा देती हैं, उसको हाइड कर देती हैं। मिस्टर रामसे इन अ चैलेंजिंग टोन asked him to tell how much the chain would have cost। अब मिस्टर रामसे क्या कहते हैं चैलेंजिंग टोन में कि ये बताओ कि ये जो चेन है ये कितने की आई होगी। So Mr. Kaleja said that the chain would have cost them about $15,000। वो कहते हैं कि ये जो चेन है लगभग $15,000 की है कम से कम, या $30,000 की भी पड़ी हो अगर आपने इसे फिफ्थ एवेन्यू से खरीदा हो। मतलब अगर आपने इसे अच्छे मॉल से खरीदा है तो हो सकता है ये 30,000 की भी हो सकती है, लेकिन कम से कम
$15,000 की तो ये है। मिस्टर रामसे सरप्राइज द लिसनर्स दैट द स्ट्रिंग कॉस्ट मिसेस रामसे जस्ट $18। अब मिस्टर रामसे क्या कहते हैं, वो सभी जो सुनने वाले थे उनको बताते हैं कि ये जो चेन है जो मिसेस रामसे ने पहनी हुई है, ये उन्होंने सिर्फ $18 में खरीदी थी। कहाँ $18 और कहाँ 15,000 और $30,000। वो बात करते हैं कि $15,000 की तो कम से कम है, और जबकि मिसेस रामसे की जो चेन थी वो मिस्टर रामसे बताते हैं कि ये जस्ट $18 की है, बिकॉज ये जो चेन है ये नकली है, ये आर्टिफिशियल चेन है, असली पर्ल्स की चेन ये नहीं है। मिस्टर कैनेडा फेल्ट एम्बेरस्ड, अब वो एम्बेरस फील करते हैं एंड सेड इट वाज इम्पॉसिबल एज द पर्ल्स वर रियल। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि पर्ल्स जो उस चेन में है वो रियल है। दे हैड अ बेट ऑन इट फॉर $100। एक $100 की उन्होंने शर्त लगा ली इस बात पे। मिस्टर कैनेडा आस्क्ड मिसेस रामसे टू लेट हिम चेक द पर्ल्स अगेन। अब मिस्टर कैनेडा जो है वो मिसेस रामसे जिन्होंने चेन पहनी हुई है उनकी वाइफ, उनसे कहते हैं कि मेरे को दिखाओ एक बार, मैं पर्ल्स को ध्यान से देखता हूँ। मिसेस रामसे हेजिटेटेड अ मोमेंट। मिसेस रामसे जो है वो हेजिटेट करती हैं, लेकिन मिस्टर रामसे अनक्लैस्प द चेन एंड हैंडेड इट टू मिस्टर कैनेडा। लेकिन मिस्टर रामसे जो है थोड़ी जबरदस्ती सी करते हैं और चेन मिसेस रामसे से लेके मिस्टर कैनेडा के हाथ में दे देते हैं। मिस्टर कैनेडा began to examine it through a magnifying glass। अब वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास से उस चेन को एग्जामिन करते हैं, ध्यान से देखते हैं। When he was about to speak, he caught sight of Mrs. Ramsay's face। जैसे ही वो बोलने ही वाले थे, उन्होंने मिसेस रामसे का फेस देखा। She was looking at him with terrified eyes। वो बहुत ही डरी हुई आंखों से देख रही थी मिस्टर कैनेडा की तरफ। She seemed to make a desperate appeal। ऐसा लग रहा था कि वो एक डेस्परेट अपील करना चाह रही है मिस्टर कैनेडा से, which her husband could not see, जो कि उनके हस्बैंड को दिखाई नहीं दिया। मिस्टर कैनेडा कंट्रोल हिमसेल्फ विद डिफिकल्टी। उन्होंने बहुत ही मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया मिस्टर कैनेडा ने, एंड कन्फेस्ड, उन्होंने मान लिया दैट ही वाज मिस्टेकन। उन्होंने क्या माना कि नहीं, मुझसे गलती हो गई थी, पर्ल्स जो है वो फॉल्स हैं, कि ये जो पर्ल्स हैं ये सच में आर्टिफिशियल ही है, $18 के ही आए होंगे। मुझसे गलती हो गई थी, मैं इनको रियल समझ रहा था, कि देखने में रियल जैसे हैं, लेकिन ये रियल पर्ल्स नहीं है, ये आर्टिफिशियल हैं। ऐसा मिस्टर कैनेडा कहते हैं। Thus he deliberately lost his bet of $100। तो जानबूझ के वो शर्त हार जाते हैं और $100 निकाल के मिस्टर रामसे को दे देते हैं। The next day he received secretly a $100 note in an envelope। अब secretly उनको अगले दिन एक $100 नोट मिलता है एक एनवेलप में। मिस्टर कैनेडा told the narrator that the pearls were real। अब अपने रूम में बैठे हुए मिस्टर कैनेडा नरेटर को बताते हैं कि वो जो पर्स थे ना वो असली थे, एंड ही टोल्ड अ लाई टू सेव मिसेस रामसे फ्रॉम एम्बेरसमेंट। उन्होंने झूठ मिसेस रामसे को एम्बेरसमेंट से बचाने के लिए बोला था। देखो, उन्होंने ये जो झूठ बोला ना, ये मिसेस रामसे को एम्बेरसमेंट से बचाने के लिए बोला, क्योंकि वो ना जब उनकी टेरिफाइंग आईज को देखा उन्होंने, वो ये समझ गए थे कि मिसेस रामसे जो है वो अकेली रहती थी, वो अलग जगह पे थी। मिस्टर रामसे अपने काम से दूसरे देश में रह रहे थे। फिलहाल वो अभी उनको साथ लेके जा रहे थे, लेकिन ये अलग अलग रह रहे थे। अब ये भी हो सकता था कि मिसेस रामसे को वो जो पर्ल्स थे वो किसी और ने गिफ्ट किए थे। हो सकता है कि उनके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस रहे हों। जब मिसेस रामसे अकेली रहती थी तो उस टाइम पे किसी और ने उनको वो पर्ल्स का जो नेकलेस था वो गिफ्ट किया होगा। लेकिन मिसेस रामसे ने ये झूठ बोला था अपने हस्बैंड से कि ये उन्होंने $18 का खरीदा है। तो उनके रिलेशनशिप को बचाने के लिए, उनकी मैरिज को सेव करने के लिए मिस्टर कैनेडा ने झूठ बोल दिया कि ये पर्स सच में फॉल्स है, आर्टिफिशियल है। ऑब्वियसली मिस्टर रामसे हैड बीन केप्ट इन द डार्क अबाउट द चेन। तो मिस्टर रामसे को तो डार्क में रखा गया चेन के बारे में। बट फॉर द फर्स्ट टाइम द नरेटर डिड नॉट एंटायरली लाइक मिस्टर कैनेडा। अब पहली बार ऐसा हुआ कि मिस्टर कैनेडा जो है, नरेटर उनको डिसलाइक नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने
100 रुपए हारना मंजूर समझा, लेकिन किसी की मैरिज को, किसी के रिलेशन को खराब नहीं होने दिया, बचा लिया। और अपने 100 रुपीज की बेट उन्होंने जानबूझ के हार दी। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द स्टोरी। और अगर आपको समझ में आ गई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज लाइक बटन जरूर प्रेस करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बी आर टॉपर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसी लगी है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स बाय करने हैं सारे, विद क्वेश्चन आंसर समरी ऑल द चैप्टर्स की, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके बाय कर सकते हैं। एंड प्लीज मैसेज करना, कॉल से बार बार ना डिस्टर्बेंस होती है, तो प्लीज मैसेज करके आप बाय कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।